खान सर का रिसेप्शन पार्टी आप सब ने देखा, लेकिन आप सबको बता दें कि हम अभी हैं हाई कोर्ट शिवनंदन भारती सर के ऑफिस में। और पता चला कि सर काफी करीबी मित्र हैं, काफी अच्छे से ये लोग में दोस्ती है। खान सर के रिसेप्शन पार्टी में शिवनंदन भारती सर भी गए थे। इनसे बहुत सारे मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर ये तो छुपा रुस्तम आप सर निकले। खान सर के रिसेप्शन पार्टी में आप पहुंचे जहां पे बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति, महान व्यक्ति, राज्यपाल तेजस्वी यादव और न जाने कई वहां पे दिग्गज लोग पहुंचे थे सर, जहां पे आप भी पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप जान लीजिए कि उत्सव जब होता है तो उत्सव में सभी लोगों का उतना ही महत्व होता है। एक रिश्तेदार, एक नातेदार, दोस्त, इष्ट मित्र, जितने भी शुभचिंतक होते हैं, उसमें एक बात अलग है कि कुछ पॉलिटिकल लोग का भी आगमन हुआ। और पॉलिटिकल लोगों के आगमन से उनके जो रिश्तेदार थे, क्लोज फ्रेंड थे, उनकी अहमियत में कोई कमी नहीं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। सभी लोगों को बहुत ही इक्वली उन्होंने आदर सत्कार, बहुत ही जो एक डिसिप्लिन वे में होता है। तो मुझे लगता है कि लगभग 4 घंटा तक वो खड़े रहे, सभी लोगों का फूल गुलदस्ता को स्वयं उन्होंने हाथ से स्वीकार किया। इस बीच में कोई जब लोग आ जाते थे तो किसी पर जिन पर उनको लगता था कि बहुत देर से हैं, कुछ लोग खड़े हैं, तो उनको स्वयं बुला भी लेते थे। तो ये उनके लिए भी बहुत ही गर्व का पल था कि जब इतने लोग सम्मान देता है। समाज में पैसा कमा लेने के लिए बहुत सारे माध्यम है, आप कमा सकते हैं। प्रतिष्ठा कमाने के लिए सूझबूझ, समझदारी और गहराई और ज्ञान, ये चीज़ पर जब आपको पकड़ होगा तभी आप प्रतिष्ठा कमाएंगे। तो वैचारिक तौर पर हम लोगों के बीच में काफ़ी बातचीत होती है हर मुद्दे पर। कभी कुछ रहा, दुख सुख में भी जब उनको लगता है तो हम लोगों से बात होती है। और इसीलिए उन्होंने, जब ये एक इतना बड़ा उत्सव था, तो इस उत्सव में भी वो बहुत जितने भी लोग थे जो उनके जानने पहचानने वाले, मुझे नहीं लगता है कि वो अधिकतर लोगों को, एक आदमी का नाम का जिक्र चूँकि मीडिया के माध्यम से पता चला कि रहमान साहब को नहीं दिए थे, लेकिन इनके अलावा तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग वहाँ पर थे। सर आखिर क्या बात थी सर, आप रिसेप्शन पार्टी में गए खान सर के पास और उन्हीं का मतलब दोस्त कह सकते हैं या उन्हीं के फील्ड का कह सकते हैं कि रहमान सर को नहीं बोला गया। ये काफी सवाल सर उठ रहा है। देखिए, सवाल ये व्यक्तिगत रिश्ते की बात होती है। कभी कभी अब वो उन लोगों के बीच में क्या इंटरनल केमिस्ट्री है, वो तो वो लोग बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन दो बातें हो सकती है। एक तो बातें ये होती है कि आपको एक बात ये होती है कि आपने भीड़ में या इतना बड़ा आयोजन हो तो कुछ लोग छूट सकते हैं, मानवीय भूल हो तो सकती क्या है। सर पहले रहमान पहली सर बात, इतने नहीं बड़े नहीं नाम नहीं नहीं, सर। मैं आपको जो बता रहा हूँ तो एक चीज़ ये होती है। दूसरा वजह हो सकता है कि हर आदमी का अपना एक कॉम्पिटिटर होता है, प्रतिद्वंदिता होती है। हम वकील हैं तो हमें बहुत सारे वकील नहीं पसंद करेंगे। उनके, आप एक मीडिया वाले हैं तो दूसरा मीडिया वाले आपको हो सकता है कि जो आप जिनको टक्कर दे रहे हो वो आपको इग्नोर करते हो। तो बहुत सारी परिस्थितियां भी हो सकती है जिस वजह से उनको कार्ड नहीं दिया गया हो या निमंत्रण नहीं दिया हो। लेकिन इसके दूसरे प्रभाव भी होते हैं। इससे रहमान साहब से भी हमारी अच्छी बात होती है, वो भी हमारे अच्छे मित्र में से रहे हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें कि यदि आप किसी व्यक्ति को आप निमंत्रण नहीं देते हैं तो आहत होता है, क्योंकि वो खाने का भूखा नहीं, लोग भाव का भूखा होता है। तो उनको लगा कि जब सारे लोगों को आपने गणमान्य व्यक्ति का लिस्ट बनाया, जिनको आपने रिस्पेक्ट दिया, उनके लिस्ट में मेरा नाम का जिक्र नहीं, मैंने रहमान साहब को लगा, तो उन्होंने बहुत भावुक भरा वो ट्वीट भी किया था कि शायद हम उनके काबिल नहीं, उनके स्तर के नहीं, जो भी ये भावनात्मक चीज़ों से जोड़ा। हालांकि दोनों के बीच में अब क्या इंटरनल बातें हुई उस पर वही वो लोग प्रकाश डालेंगे। लेकिन बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से वो उनका निमंत्रण में नहीं मिला और नहीं गए। सर आप रिसेप्शन पार्टी में गए थे खान सर के। सर आप काफी करीबी हैं, मित्र हैं, आप फोटो आपके साथ देखे खान सर के साथ आपने गया था। लेकिन सर आपका जो खान सर का जो पढ़ाने का सर अंदाज है सर, वो जो कॉमेडी के तरीके से पढ़ाते हैं, इतने सारे लाखों करोड़ों स्टूडेंट को वो नौकरी दिलाने का काम करते हैं सर, कैसा लगता है सर उनका पढ़ाने का तरीका? देखिए, एक चीज़ बता दे रहे हैं कि ये मेरे कह देने और ना कहने का कोई सवाल नहीं होता है कि वो जितने लोगों में उनकी लोकप्रियता पढ़ाई को लेकर ही रही, और कुछ चीज़ एक अवसर लेकर आता है। कोरोना का वो दौर, जिस दौर में लोग घर में कैद थे और लोगों के पास
डर और के अलावा और कुछ नहीं था, ज़िंदगी और मौत के बीच में थे। वो अवसर इनके पनपने का था। वो उस समय को पहचाने, उस समय की बुनियाद पर यूट्यूब के माध्यम से, फ़ेसबुक के माध्यम से वो उन जो लोग जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं भी करते हैं, जो नहीं भी पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी उनको सुना, समझा और एक लोकप्रिय शिक्षक के तौर पर ठेठी अंदाज में वो पढ़ा है। उनका वही ठेठी अंदाज जो है सो घर-घर तक उनको पहुँचा है और लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर वो गए और वो बहुत अच्छे से लोगों के जन-जन में वो समा गए हैं। यहाँ धर्म एक फैक्टर होता है आज के इस दौर में, जब हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात हो, बीजेपी की सरकार हो, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस दौर में भी एक विपरीत परिस्थिति में भी यदि खान साहब एक मुसलमान होकर भी हिंदू और मुस्लिम सभी के बीच में यदि वो एक लोकप्रिय हुए, तो मुझे लगता है कि उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के दौर में जाति और धर्म के भी आधार पर स्वीकारता और अस्वीकारता होती है, लेकिन उनको जो लोकप्रियता मिला, जिनके जब कहता है कि जब भीड़ में जब कोई आपकी आवाज़ ना सुने, तो आप अपनी आवाज़ नहीं, अपनी औकात को बढ़ाइए कि आपका खामोशी भी पेपर का हेडलाइंस बनेगा। तो उन्होंने वही काम किया कि भीड़ में जब उनको जब जब असफल हो, व्यक्ति नहीं कुछ कर रहा हो, ट्यूशन पढ़ाता है वो। लेकिन ट्यूशन को ही इतना वो अपना ओहदा बढ़ा लिए कि आज शादी में उनकी वाइफ घूंघट करती है आधा, तो वो भी पेपर का हेडलाइंस बनता है। शादी में कौन लोग गए वो भी खबर बनती है। तो वो उनके ओहदा और उनकी पर्सनैलिटी को बताता है कि इस बात में कहीं कोई दोहराई नहीं है कि खान साहब एक बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक बन चुके हैं। सभी लोगों ने उनको स्वीकार किया है। कुछ लोग जो उनके आलोचक हैं, वो लोग आलोचना में कहते हैं कि वो डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है, ये है, वो कह देने की बात है। परंतु ये बात ज़रूर है कि वो सभी लोगों के बीच में वो लोकप्रिय शिक्षक के तौर पर अपनी पहचान बनाने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। सर जो सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन ना भी करते हैं सर, वो एक किसान हो चाहे एक बिजनेसमैन हो, जहाँ तक कि सर आप वकालत करते हैं, सर उनके पढ़ाने का जो अंदाज है कॉमेडी के तौर पे, वो सारे वर्ग के लोग देखते हैं सर, जिनको नौकरी का भी जरूरत नहीं होता है। यही तो मैंने कहा कि ज्ञान देते हैं और ज्ञान का जो शैली होता है वो उन्हीं के अंदाज में, अगर बहुत किताबी भाषा और बहुत ही आप मान लीजिए उसको डिफ़िकल्ट वे में यदि आप उसको प्रस्तुत करेंगे तो लोग ऊब जाएंगे। और जब पढ़ाई को एक मनोरंजन की तरह उन्होंने परोस दिया, लोग पढ़ते थे, ज्ञान भी लिए तो मनोरंजन, हंसते खेलते ज्ञान हो गया। तो ये शैली के लिए वो जाने जा रहे हैं और जाने जाते रहेंगे। सर कभी आपसे टाइम मिलता है तो खान सर का वीडियो देखते हैं सर, जो पढ़ाने वाली जो वीडियो आती है उनकी? देखिए, आपको पढ़ाने की जहाँ तक बात है, तो मैं बहुत ही बेबाकी से बोल रहा हूँ। खान साहब का वीडियो को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं जब ज्ञान की बात आती है तो विकास द्विवेदी सर का भी वीडियो मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, जो वास्तविक बात है। मैं अपने आप को एनर्जेटिक होने के लिए भी कभी-कभी तो समझा, लेकिन खान साहब के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका भी मैं देखता हूँ। सर तेजस्वी यादव उनसे पूछे कि शादी आप कब कर लिए? पता ही नहीं चला, तो उन्हीं को कॉपी बताएँ कि आप ही जैसा कॉपी किए। वो बेबाकी से बात को रखते हैं, वो हँसी मज़ाक का माहौल था। मैं था उस टाइम में जब तेजस्वी जी गए, उस टाइम में मैं वहीं था, हम लोग आप साथ भी में। वहाँ पे थे उस समय सर? तो उस टाइम में भी यही हँसी मज़ाक की बातें हुई। उन्होंने बहुत बेबाकी से रखा कि सर जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो हमने शादी कर लिया, क्योंकि शादी के दिन इतने लोगों को मैं नहीं बुला पाता। और सारा पाकिस्तान और भारत के युद्ध में लोग व्यस्त थे, उनके चैनल पे उनका वो सब न्यूज़ देखने के चक्कर में सर उनको शादी पता ही नहीं चला। हाँ, और शादी हो गई। ठीक है, रहने दीजिए। थोड़ा-सा सर हुँ। लास्ट कर देते हैं। क्या वही खबर उतना देर चलेगा? देखेगा हाँ लोग। चलिए लास्ट कीजिए। सर लेकिन ये वाली बात आप तो नज़दीक से देखे हैं सर कि चाहे कोई भी वर्ग के लोग हों, हमारे देश में शादियाँ होती है, अब कोई भी लड़की घूंघट में दुल्हन नहीं रहती है। लेकिन खान सर ने ये क्यों किया सर? आखिर वो लोगों को बुलाए तो देखने के लिए, तो उनकी जो वाइफ़ थी उनको देखने गए थे, लेकिन वो तो घूंघट में थी, तो लोग कैसे देख पाएँगे? देखिए, सवाल ये उनकी वाइफ़ को देखने गए थे, ये कहना थोड़ा-सा अटपटा-सा नहीं सर, लगता है। रिसेप्शन में लोग तो सोचते हैं कि चलो उनकी वाइफ़ को भी देखेंगे, ये उनसे भी सोच-सोच के, मिलेंगे। आपको पता है कि परंपरा होती है हर धर्म की, हर जाति के, हर कस्टम के, हर लोकेलिटी का। ये आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते। उन्होंने ये चीज़ भी कह के दिखाया। बहुत आलीशान वो बैंक्वेट हॉल था जहाँ पर उन्होंने आयोजन किया। तो यहाँ पर जब उनके कंडक्ट और उनके व्यवहार से, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि एक कहावत है कि खुले रहिए विचारों से पर बंधे रहिए संस्कारों से। तो उन्होंने दिखा दिया कि हम विचार के खुले हुए हैं, लेकिन हम संस्कार से बंधे हुए हैं। और उनकी पत्नी जो है धर्म पत्नी,
उन्होंने उस चीज़ को बखूबी निभाया, क्योंकि इस्लाम में जो मूल रूप से जो धर्म है उसमें पर्दा प्रथा का ज़्यादा प्रचलन है। बुर्के में बुर्का नसी कहते हैं उनको, कि वो चेहरे को ढक के रखता है। और वहाँ पर मनोरंजन के लिए जो साधन थे, किसी भोजपुरी कलाकार को नहीं, कव्वाली की व्यवस्था की गई थी। और वो कव्वाली भी बहुत शानदार मुझे लगा, मैं उस आयोजन में आनंद भी लिया उस कव्वाली का जो गा रहे थे। और बहुत ही जो पारंपरिक तरीके से जो होता है, ट्रेडिशनल वे में जाते हैं शहनाई की धुन, फिर आप जाएंगे तो खाने पीने से लेकर सारे चीज़ों का प्रबंध, कव्वाली का मनोरंजन, तो वो पूरी तरीके से अपना जो ओरिजिनल चीज़ था, वो जो उनकी धार्मिक जो चीज़ें उनको अनुमति देती है, उसके दायरा में अगर वो मुंह दिखा देते तो इस्लाम में उनकी आलोचना होती, क्योंकि अपने धर्म के प्रति भी लोगों को देखना होता है, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, किस जगह से हैं। लेकिन सर एक चीज बोलना चाहेंगे सर, रिसेप्शन में सर ये साफ पता चल गया कि खान सर मुस्लिम वर्ग से हैं, लेकिन उसके पहले सर वो कहते रहे कि हम हिंदू धर्म से हैं, मेरा नाम हिंदू का नाम है, लेकिन खान सर लोग टाइटल प्यार से बोलने लगे खान सर खान सर। लेकिन सर रिसेप्शन में उन्होंने बता दिया कि हम मुस्लिम वर्ग से हैं। देखिए, वो आपको ऐसा जानकारी हो सकता है कि लेट से मिला हो, सभी लोग जानते हैं कि बहुत पहले से कि खान का मतलब मुसलमान ही होता है। लेकिन उन्होंने तो बताया था सर ये टाइटल है, लोग प्यार से बोलते हैं खान हाँ, वो खान। कब बोले मुझे वो पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है कि वो मुस्लिम थे और उसी पर बात होती है। हो सकता है कि और भी लोगों को न जानकारी हो तो पता चल गया। सर आप आपका दोस्त भी रहे हैं, काफी करीबी भी रहते हैं, आप उनसे जुड़े हैं, अगर खान सर को सर जीवन में कुछ दिक्कत होता है तो एक वकील के तौर पे शिवनंद भारती जी क्या उनके देखिए, लिए जब लड़ेंगे? जीवन में जब आप तरक्की करते हैं, कोई भी इंसान तरक्की करता है तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो आपसे हर आदमी का के आज के दौर में जब आप तरक्की करेंगे तो आपसे ईर्ष्या, द्वेष, जलन भाव इत्यादि रखने वाले लोग आप पर कोई ना कोई मुसीबत डालते रहेंगे। और यही चीज़ें जीवन में हर इंसान को होता है। बहुत बड़ा जब आप आगे बढ़ते हैं तो 20 तरह की कानूनी अड़चनें भी आती हैं। तो क्या सर तो शिवनंदन जब भी सर आता है उनको तो हमसे सजेशन लेते हैं, और जब भी कानूनी तौर पर जो भी होता है हम उनके असिस्ट करते हैं लीगली एडवाइजर के तौर पर। यही हमारी भूमिका होती है। सर आखिरी सवाल रहेगा सर, वो तो बच्चों के लिए इतना टाइम देते थे सर, काफी बच्चों से प्रेम करते हैं, काफी वो रात दिन उनके लिए मेहनत करते हैं, आप शादी कर ली सर तो बच्चों पर कितना समय देंगे सर? ये कहना अनुचित है कि बच्चों पर टाइम, जो आदमी का मूल करियर है उसको ही देखता है। अब सर वो छुट्टियों में कहीं चले जाएंगे अमिताभ घूमने? बच्चन शादी कर लिए तो क्या फिल्म छोड़ दिए? खेसारी लाल यादव शादीशुदा थे तो क्या इंडस्ट्रीज में नाम नहीं कर पाए? तो ये कह देना कि शादी नहीं कर लिए तो अब वो टाइम नहीं देंगे, ये सब कहना उचित सर नहीं। घूमने वगैरह चले जाएंगे, क्लास रोज की चीजें, बाकी चीजें सर मैनेज हो अब वो सकता है। कैसे मैनेज, देखिए ये सफलताएं और असफलताएं, जब तक आप काम करते हैं सफल होते हैं, जिस दिन आप छोड़ देते हैं असफल हो जाते हैं। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए जो मेहनत है वो अब ये भी तो आप देख सकते हैं सकारात्मक कि पहले अकेले हाथ था, अब दोनों हाथ घर को या अन्य स्थितियों को, परिस्थितियों के मम्मी पिताजी सबको संभालने की उनकी पत्नी तो और निश्चिंत होकर वो पढ़ा सकते हैं। तो सकारात्मक भी देखना चाहिए, नकारात्मक की बात नहीं करनी चाहिए। चलिए सर ने खुलासा किया कि खान सर काफी करीबी मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। बाकी भाई के आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा शिवनंद भारती सर के और खान सर के बारे में। बाकी अपना ख्याल रखिए फैमिली का, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।